अल्लाह बरकातहू। मैं मोहम्मद असद रजवी जालना महाराष्ट्र से, यहाँ से औरंगाबाद 60 किलोमीटर दूरी पे है। मैंने इम्तियाज जलील को हराया, क्यों हराया, कैसे हराया, ये सब वीडियो देखिए। मेरा देश की, हमारे देश के उलमा से गुजारिश है, ये वीडियो पूरा देखिए और देख के बताइए कि मैंने इम्तियाज जलील को हराया, सही किया या गलत किया। पहले देखिए, बताता मैं इम्तियाज जलील का, जब इम्तियाज जलील साहब आमदार थे तो औरंगाबाद महानगर पालिका में सैयद मतीन नगर सेवक था, उसने भाषण गलत कर दिया। भाषण गलत करने के बाद में सैयद मतीन को बीजेपी के और शिवसेना के नगर सेवकों ने पीट कर ढेर कर दिया। ढेर करने के बाद में उसको दवाखाने में डाल दिया। तो सैयद मतीन को देखने के लिए दवाखाने में हमारे इमाम के जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी साहब देखने गए तो उनको 14 दिन जेल में रहना पड़ा। क्यों? तो इमाम के है ना, 14 दिन जेल में रहना पड़ा। उसके बाद में क्या बोलते अपना सैयद मतीन को भी दवाखाने से जेल में भेज दिए। तो सैयद मतीन की बेटी का रो के वीडियो आ रहा कि हमारे अब्बू जेल में है, हमारे घर में बहुत तकलीफ चल रही, हमारी मदद करो। जाहिर सी बात है, जब घर का आदमी जेल में रहेगा, पैसे खर्चा होंगे, तकलीफ तो होगी ना। वो बच्ची की आवाज ना इम्तियाज जलील साहब के कान में पहुंची, ना क्या बोलते असद रशीद साहब के कान में पहुंची। उन्होंने उस बच्ची का कुछ भी मदद नहीं किया। फिर उनका नारा है क्या, तेरा मेरा साथ, क्या बोला रहा, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो जमील सैयद मतीन की बेटी रिश्ते में नहीं बैठती क्या। और उसके बाद दूसरा, जब इम्तियाज जलील साहब आमदार थे तो मलकापुर में दंगा हुआ था। मेरे को शाम में फोन आया मलकापुर से, रजवी साहब या मलकापुर में दंगा होगा, 4 मुस्लिम महिला आदि खाली हो गए, गिरफ्तारी चालू है। लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि उनके ऊपर अगर एफआईआर फट गया तो उनकी जिंदगी को तकलीफ हो सकती। कैसे भी करके आप एफआईआर फटने से पहले छुड़ाओ। तो मैंने हुजूर सदमी से कहा, भाई वहां तो ऐमान की 8 नगर सेवक है, उनको बोलो। तो बोले नगर सेवक खुद फरार है। अरे आमदार साहब तुम बोलो। तो आमदार साहब फोन में आता बोले, पहले तो फोन नहीं उठा रहे, आता हुआ, लेकिन अभी तक आमदार साहब का कोई पता नहीं। मैंने उनको बोला ठीक है, आप 2 घंटा मेरा रास्ता दीजिए फोन का, मैं आपको 2 घंटे में फोन लगाता हूँ। मैंने फिर मलकापुर के नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष भी नहीं, जिला उपाध्यक्ष को फोन लगाया गजानन सोटा साहब को। गजानन सोटा साहब बच्चे बहुत अरेस्ट है। तो गजानन सोटा साहब ने कहा, मेरे को मालूम है साहब, इसमें से 3 बच्चे ऐसे जिनकी जिंदगी का सवाल है, कैसा भी करके छुड़ाओ साहब। ठोसर साहब ने कहा, रंजीत साहब ये तो छुड़ाना मुश्किल है, मेरा साहब कोशिश करिए। तो ठोसर साहब ने कहा, बोले साहब नामुमकिन है। जब नामुमकिन का अल्फाज सुना तो मैं ठोसर साहब को बोला, मैं राज साहब ठाकरे से बात करूं क्या। जब ठोसर साहब ने राज साहब ठाकरे का नाम सुना तो मेरे को बोला, रजवी साहब मेरे को 2 घंटे दियो और बच्चों के नाम भेजो। 1 घंटे के बाद में ठोसर साहब का फोन आया, रजवी साहब मैंने एक बच्चे को एफआईआर फटने से पहले छुड़ाया। तो मैंने ठोसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला, सर साहब आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठोसर साहब ने कहा, नवनिर्माण सेना लोगों की मदद करने के लिए मदद एहसान की क्या बात है। फिर उसके बाद में करमनूरी का वहां पे कोई नहीं छुड़ाया, न असद रशीद ने कुछ मदद किया, न इम्तियाज साहब ने मदद किए, न असद साहब ने किए। कम से कम 300 बच्चे, 250 से 300 बच्चे हैं वहां का। तो किसी ने नहीं, इतना पक्का है कि एमआई वालों ने एक पैसे से मदद नहीं की। वहां कौन किया मालूम नहीं। उसके बाद में जब खासदार जब MP इम्तियाज जलील साहब MP बने तो करमनूरी में ये देखिए वीडियो बना था, बताओ वीडियो। साहब करमनूरी से इलियास, मैं शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। बोलो साहब, यहाँ पे 20 तारीख को अपने भारत बंद के इसमें जो मसला हुआ था, यहाँ पर हम जो कुछ लोगों ने अपने नमाज पढ़ के बाहर निकले मस्जिद के, उधर से पुलिस है, तो पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज चलाई, अपने बच्चों ने कुछ खतराव करे। लेकिन उसमें साहब ऐसा होगा कि अपने जो बच्चों को 48 बच्चों को एफआईआर हुई और उसमें से 100 बच्चों को इतर में बताया उन्होंने। उसमें से साहब जो करमनूरी शहर में जो आप बच्चों को उठा रहे, तो मैं मस्जिद से जुड़ा रहा हूँ, बल्कि साहब सिर्फ मेरे घर के 6 लोग उठा दिए साहब।
मेरे जेल में सब सगे भाई, वो हालांकि सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है, एफआईआर में उनका नाम। तुम वकील खड़ा करे? जी साहब, वकील खड़ा किए? वकील खड़ा नहीं करे सर अभी। क्यों साहब? वहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे साहब, वहाँ पे किसको भी आएगी अंदर डाल दे रहे साहब। अरे भाई तुम वकील को तो भेजाओ, तुम्हारा भाई जेल में है ना साहब। उनको इस खतर मार रहे साहब, उनको उनके मुंह में से कानों में से खून जा रहा है साहब, इस खतर उनको मार रहे साहब। अभी जेल को नहीं बुझाए, पुलिस में है अभी? नहीं, हाँ अभी पुलिस में है साहब। अभी उन्होंने बोले कि पुलिस ने अरेस्ट करके लेके चले। एक बार लाइन करो। ओके सर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो, इंचार्ज जेल साहब लाइन पर बोलो तो। जी साहब, अभी यहाँ पर जो 2 दिन पहले हमारे भाइयों को 6 भाइयों को एक घर में से उठा के लेके चले गए, दरवाजा तोड़ के, गेट तोड़ के। और दूसरी बात साहब, उनको इस खतर भी मार रहे हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं है साहब, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। अभी भी दिन में से बच्चों को उठाना चालू है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है और ना ही उन्होंने कैमरे में आए वाले हैं, ना उनका कोई एफआईआर है। तो मेरे भाई किसको बोलना, बोले इम्तियाज साहब को पुलिस ने सर मैंने इम्तियाज, मेरे को कल फोन आया, मैंने वहाँ पे एसपी है और एसपी है, दोनों बात जी साहब। जी साहब, इम्तियाज साहब ने साहब, मैंने उनको कॉल करके बताया था बात, योगेश कुमार साहब का एसपी का मैंने उनको नंबर भी दिया, लेकिन साहब नंबर देने के बाद भी इम्तियाज साहब वो लोग उठाना बंद नहीं कर रहे हैं। अपने जो फैमिली है, जो घर के जो मेरे खुद से 6 लोग हैं, उनको इस खतर मार रहे हैं। उनका क्लियर बोलना है कि साहब मतलब जो हमारे को सीसीटीवी के अंदर आए हैं फोटो करते हुए, जी सर, वही लोगों को। तो सर 1 मिनट सर, वो जो उसमें जो 6 लोग हैं ना सर, जो 6 लोग में अगर आपने कोई भी अगर एक भी अगर घर का होगा तो अपन गुनाह कबूल करने से तैयार है साहब। 6 लोग भी अपने नहीं थे सर वो मैटर में। सबसे पहले सर तो मुझे सर 1 मिनट, सबसे पहले तो उन्होंने सर मुझे 1 बजे लिया के वहाँ पे अरेस्ट कर दिए थे, लेकिन उनका जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करे, वो एफआईआर चेक करे, उसमें मेरा नाम नहीं मिला, तो मेरे को 2:30 बजे रात को छोड़े सर पुलिस स्टेशन में से, और दूसरे दिन मेरे भाइयों को उठाकर लेके चले गए। और दूसरी बात साहब, कलमपुरी के अंदर जो 6 भाइयां हैं, जी साहब, जी उनका पूरी करोगे कि उनका कोई नहीं है तो बोलूंगा कि आप इसमें क्वारी करो, इमीडिएटली छोड़ोगा। जी हाँ सर, उनको इस खतर मार रहे हैं, उनको अभी 4 अरे तुम नाम भेजाओ, बोले ना एसएमएस नाम करो पर भाव का इम्तियाज साहब को। तो बिल्कुल साहब, अभी करता साहब, अभी लगाओ फोन, बोले एसएमएस करो। ओके सर। वकील लगाए क्या, और इम्तियाज जलील साहब बोल रहे हैं, मैंने क्या बोलते हैं, जब एसपी से बात किया तो मैं एसपी जलील साहब से पूछना चाहता हूँ, जब आपने एसपी से बात करे, आप तो इतने बड़े हिंदुस्तान के लीडर है कि किसी के बाप से नहीं डरते, ना मोदी के बाप से डरते, ना योगी के बाप से डरते, किसी से नहीं डरते, तो फिर वो एसपी के सामने भीगी बिल्ली जैसा क्यों करे? वो एसपी ने क्या करा मालूम है आपको? वो एसपी ने 100-250 बच्चों को अरेस्ट किया और एक बच्चे पे 3 गुना डाला और एक गुने पर 6 हजार रुपए फाइन किया। क्यों? तो मेरे को 2 दिन के बाद में मेरे पास कलमनुरी के 8 दिन के बाद में कलमनुरी के नगर 8 दिन के बाद में कलमनुरी के नगर सेवक मेरे पास आए, 2 नगर सेवक मुसलमान यानी कांग्रेस के। आने के बाद उन्होंने कहा, रजवी साहब अपने को जालना जेल चलना पड़ेगा। मैंने आप जालना जेल जाके फायदा क्या? मैं बोले जेलर साहब से मिलेंगे, हम क्या करें फिर जालना। हम लोग कांग्रेस के गद्दार नगर सेवक, जो आप लोग गद्दार बोलते, भड़े बोलते, जूते मारो बोलते, वो जूते खाने वाले नगर सेवक तुम्हारे कार्यकर्ता के लिए जेल में, हम जेल में गए। जेल में जाने के बाद में कि जेलर साहब ने हमको कॉफी पिलाया, कॉफी पिलाने के बाद में बताया, रजवी साहब एक मेरे जेल में 112 बच्चे, बाकी के जेल परभनी जेल में है, मेरे जेल में 112 बच्चे और एक बच्चे में 3 गुना है और एक गुना के 6 हजार रुपए है, तो 3 गुना के 18 हजार रुपए हुए। ऐसा करके 112 के पैसे होते 20 लाख 16 हजार रुपए। ये 20 लाख 16 हजार रुपए कहाँ से देंगे? वो तो बोल रहे हैं अपने ओसी साहब कि वकील लगा रहे, आप तो बैरिस्टर है ना, आपके पास तो है, आपके पास बच्चे 200-300 किलोमीटर से दूर से आपके जलसे में आते हैं, घर के में पैसे नहीं तो उधार लेके आते, कोई अपने माँ बाप के दवा के पैसे लेके आता, कैसे आता, कैसा खाता, कैसा पीता, कैसा जाता, आपको उससे कोई लेन देन नहीं है। आप हेलीकॉप्टर से आते, अच्छे पकवान खाते, आम का जूस मजा लेके खाते। अरे बच्चों क्या, जरा खुदा से डरिए, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और
इम्तियाज जलील साहब तो बहुत बड़े वो है, फिर वहां पे ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद फिर हमने वो जो गद्दार मुसलमान जो बोलते हैं सेक्युलर पार्टी के मुसलमान लीडर गद्दार है, उनको चप्पल से मारो, उनको जूते से। अरे तुम हमारे माँ बाप के ऊपर चप्पल जूता करे और तुम्हारे पास था क्या पैसा? तुम जो बने कौम के नाम पे बने। जब इलेक्शन होने से पहले आप एक मामूली पत्रकार थे, हमारे अफसर खान साहब बोलता कि इम्तियाज जलील जब आमदार खाता नहीं बना था, उसके पास कुछ नहीं था, हमारे पास 500,000 रुपए के लिए चक्रा काटता था। और हैदराबाद के सलीम साहब कहते हैं कि इम्तियाज जलील को मोटरसाइकिल लेने के 6,000 रुपए नहीं थे, तो आपके पास इतना पैसा आ गया और आप बड़े बड़े बातें करते जिससे मुसलमानों को तकलीफ होती। आपको सोचना चाहिए। नगर सेवकों ने जो आप गद्दार बोलते, वही लोगों ने खुद का पैसा लगाया और दूसरों से पैसे लेके वो बच्चों को छुड़ाए। मलकापुर में भी किसी मुसलमान या इमाम पार्टी के लोगों ने लगाया, ना आए ना देखे, ना पुलिस लगाए, ना वकील लगाए। बैरिस्टर साहब तो हेलीकॉप्टर से आते हैं और हेलीकॉप्टर जाते हैं, बच्चे समझते हमारे साथ बड़े बैरिस्टर साहब है, और बच्चों का ये हाल होता है और उन्होंने छुड़ाए। अब इसके बाद देखिए अपना केरल पर राम मंदिर, वहां पे भी राम मंदिर में इम्तियाज जलील साहब पुलिस चौकी में राम मंदिर के अंदर बैठे, वीडियो देखिए। भाइयों, मैं किराड़पुर के राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मंदिर के अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो बिल्कुल उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जाती तौर के ऊपर यहाँ पर राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके शांति बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। बस इतनी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। मैं राम मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं ये राम मंदिर है किराड़पुरे का, जहाँ पर मैं खुद आया हूँ और मैंने यहाँ पर देखा हूँ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत यहाँ पर इस मंदिर के अंदर नहीं होगी। खाजा साहब का वीडियो में अंदर खड़ा हो, बाहर तोड़फोड़ मत करो, गाड़ी को नुकसान मत करो, मतलब कौम के बच्चों को बदनाम कर रहा। वही बच्चों ने तुमको जीता के लाया और बच्चों को बदनाम कर रहा। वो तो अल्लाह का एहसान है, लाख लाख का एहसान है कि बहुत नुकसान होता कि दो लोग भी शहीद हुए। 2 लोग शहीद में से कि एक्सीडेंट में डाले, बोलो जो भी हो, लेकिन मामला वही हुआ। इसके लिए वो बच्चों को डाले और ये लोग बड़े बड़े बातें कर रहे। आप देखिए कैसा, अगर जलील साहब के घर पे हमला होता और तो जलील साहब घर में रहते और उसके बच्चे बाहर रहते, तो अगर बच्चे बाहर रहते तो जलील साहब बाहर रहते के अंदर रहते। जब ये हादसा हुआ राम मंदिर किराड़पुरे के पास में, तो शहीद जब बाद में फिर लोकसभा का आम खास मैदान में जलसा चढ़ा था, तो वहां पे उसके माँ अपने बच्चे के माँ अपने बैनर बना के वहां पे लेके गया बताने के लिए। तो वो वीडियो देखो उनके साथ क्या किया गया। भाई क्या क्या लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, मैं माजी खासदार चंद्रकांत खैरत साहब के पास गया। खैरत साहब को बोला, साहब मैं एक बिजनेसमैन हूँ और समाज सेवक हूँ और मुझे कौम के लिए आपके बैनर में काम से प्रचार करना है। तो बोले कैसा? बोला इमाम है, मुसलमानों के लिए नासूर और घातक है। और एक ऐसा अल्फाज बोला जो कि 25 साल खासदार मराठे का है कि नहीं रे बाबा मेरे पास ये नहीं होगा। मैं खड़ा था, मैं वापस चलेगा। वापस गया तो फिर खैरत साहब का आदमी भागते आया, सर आपको खैरत साहब बुला रहे। मैं क्या, खैरत साहब ने बोला जनाब बैठिए। मैं बैठा। बोले जनाब आपको मुझसे क्या चाहिए? बोला खैरत साहब मुझे आपको कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम है। तो बोलिए। बोले क्या काम है? बोला हमारे सलमान अजहरी साहब जेल में है, तो क्या बोलते भड़काऊ भाषण देने के बारे में, जबकि भड़काऊ भाषण उससे ज्यादा कई लोग रहते लेकिन एक FIR भी नहीं पड़ती। हमारे मुसलमान लोग बोलते ना बैरिस्टर है, ये है, 2 MP है, जबकि हमारे MP साहब खुद बोलते 550 MP एक बाजू, 2 MP हम भारी। तो 2 MP भारी रहने के बाद में सलमान अजहरी साहब जेल में कैसे रहे? आप ऐसा करिए, हमारे कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर शोभ हाशमी हैं, उनका एशियन हॉस्पिटल है, एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, आप उनसे जाके मिलिए
मैं डॉक्टर खसो वाजपेयी से आके मिला और फिर मैं अपना काम जो भी मेरा स्टाइल है जमीनी लेवल का मेरा काम शुरू किया। एक दिन वालू जी गया तो जामा गैस के पास में 20-25 लोग चाय की दुकान पे बैठे थे। तो मैं क्या किया, ड्राइवर को बोला बेटा गाड़ी साइड में लगाओ, अपन चाय पीएंगे। वहां जाके चाय की टपरी में मैं ही बैठ गया। मैं बैठ के मैं मैम की जो भी मेरे पास बहुत पोल खोले, बहुत मतलब किसी के इल्जाम लगा रहा, अगर मैं इल्जाम लगाऊंगा तो हशर के मैदान में मेरे को हिसाब देना पड़ेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा, हिसाब मेरे को देना पड़ेगा। तो मैं बताया तो लोग हक्के पिटके हो गए। तो एक लोडिंग रिक्शा वाला था, बोले यार क्या बोल रहे आप, मारे वाला राम मंदिर में बच्चा शहीद हो गया वो, और उनके माँ बाप बैनर लेके आम खास मैदान में असद ओवैसी का जलसा था, वहाँ पे असद ओवैसी भी बैठाए थे, जलील साहब भी बैठे थे, डॉक्टर गफ्फार खादरी बैठे थे। ये इसके बच्चे के शहीद बच्चे के माँ बाप ने बैनर में लेके आम खास पहुंचे तो आपके कार्यकर्ता उनके बैनर तोड़ फोड़ के धक्के धक्के वापस हकाल दिए। ये कैसा होता? तो वो मेरे को बोला अरे साहब 1-2 केस होते हैं, उठ के मैं खड़ रहा, मला साहब मला तेरे बेटे के साथ होता तो क्या होता? तो उसने पैसा जल्दी उठाया, मेरे बेटे को बोला तो मेरे अपने वाली पे आ गया और मेरे लिए पत्थरे उठाया। जब पत्थरे उठाए तो जो लोग बैठे थे बोले बेवकूफ, सही तो बोले क्या गलत बोल रहे बोले, उनके पास प्रूफ है, ये तो फिर वो कर, उसको हकाल दिया चलेगा। ये बात झामड़ गैस की है। ऐसे में अपनी गाड़ी में बैठने का, दूसरे रिक्शे में बैठने का, फिर रिक्शे से उठने का, दूसरे रिक्शे में बैठने का, जहाँ लोग है वहां जा जाके मेरा जितना होता, रमजान का महीना था मैं किया। और तो वो तो अल्लाह ने, इसमें तो लोकसभा में तो अल्लाह ने हराया और उसमें तो मैंने मेरी, लेकिन उसमें मेरी मेहनत है, बहुत मेहनत है, मैंने किया। और ये देखा तो लोकसभा का लोगों के लिए लोकसभा के रिजल्ट के टाइम पे करोड़ों मुसलमान के पास दावा नमाजें चालू, बाप रे दुआ कर रहे हैं और उन्हें इम्तियाज जलील हार गया। कुछ भी हो, कोई भी उलमा से पूछो, कोई भी अगर हक मारता है किसी का हक मारता है, इम्तियाज जलील को अल्लाह ताला ने चांस दिया, बिना पैसे के आमदार बना, बिना पैसे के खासदार बना, तो उसको तो पहले कौम का देखना चाहिए था। मुंबई के हैदराबाद के सलीम साहब बोलते हैं उसको मोटरसाइकिल लेने के लिए 6,000 रुपए नहीं थे। हमारे अफसर खान बोलते हैं कि जब इम्तियाज जलील आमदार खासदार नहीं था, जब एक मामूली पत्रकार था तो हमारे आगे पीछे 1,500 लेके घूमता था। तो ये पैसा आपको कौम की वजह से आया, आपको कौम में तो कम से कम वो बच्चों का तो करो। जब लोकसभा का इलेक्शन इम्तियाज जलील ने हारा, तो हारने के बाद में इम्तियाज जलील साहब ने और अब्दुल गफ्फार साहब में तनातनी चले, लेकिन तो ये तनातनी मेरे कान तक पहुंची, क्यों तो मैं जमीनी लेवल पे काम करता हूँ, तो मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने अब्दुल गफ्फार साहब खादी को एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा डॉक्टर साहब आप इतने बड़े पार्टी के नेता थे, शरद पवार जी के खास आदमी थे और आपके खुद के कॉलेजेस है, और मैंने देखा पूरे एमआईएम में जितने भी एमआईएम में उन्होंने जेब का किसी ने पैसा नहीं खर्चा किया, अपने जेब का पैसा खर्चा किया और अपने आप को गुनाहगार बना रहे हैं। ये पार्टी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। अभी देखो आज जो बच्चा शहीद हुआ था बोलो या एक्सीडेंट में हुआ था, जो भी हुआ था, हमारा डायलेक्ट क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, फिर उसकी मदद क्यों नहीं करें। तो वो बच्चा शहीद हुआ तो आम खास में जब लोकसभा का प्रचार का असद साहब का जलसा चढ़ा था, इमाम का जलसा चढ़ा था, तो स्टेज पे आप भी बैठे हुए थे, जलील साहब भी बैठे थे, असद साहब भी बैठे थे। वो बच्चे के माँ बाप ने बैनर बना के आपके पास आम खास मैदान आए, तो आपके कार्यकर्ताओं ने उनको उनके बैनर फाड़ के धक्का बुक्की करके वापस कर दिया। तो ये क्या असद साहब को दिखा नहीं क्या? ऐसा तो कल एक देखा मैं, एक बुढ़ा ज़ईफ आदमी स्टेज पे असद साहब बैठे हुए हैं और एक वो भी बैठ देता, ज़ईफ आदमी आया स्टेज पे उससे उठ के आया, क्यों? तो उसको ऐसा करेंगे तो आप कोर्ट मिलेंगे और ये हो तो बदनामी है, तो क्यों नहीं किए? आपने थे तो वो ये स्टेज पे मैं देखा, आप भी नहीं आए, तो इसका हिसाब आपको भी देना पड़ेगा साहब। अगर मेरा मानना है कि आप राजीनामा दे दो, और मैंने एक वीडियो भी भेजा वही बच्चे का, जो बच्चा शहीद हुआ उसके माँ बाप हम खास मैदान में गए थे, वीडियो भेजा। बाद में फिर डॉक्टर गफ्फार साहब को फोन लगाया, साहब मेरा लेटर देखिएगा। तो डॉक्टर खादरी साहब ने कहा, रजवी साहब मैंने लेटर भी देखा और लेटर भी पढ़ा और क्या बोलते आपका वीडियो भी देखा, मुझे सोचने का कुछ टाइम दीजिए। बोला ठीक है। मैं 3-4 दिन के बाद में उनको फोन लगाया, वो बोले ठीक है। तो ऐसे में कंटिन्यू
महीने से 1.5 महीने तक कंटिन्यू 2 दिन और 3 दिन और मैं कंटिन्यू फोन लगाता था। एक दिन उधर से गफ्फार साहब का फोन आ गया, डॉक्टर साहब का फोन आ गया, रजनी साहब मैंने एमआईएम से राजीनामा दे दिया, उनका फोन आया 3 बजे। मैं वहीं से 4 बजे जालना से 4 बजे औरंगाबाद पहुंचा और उनसे मिला। उनसे मिलके बोला साहब आपने बहुत अच्छा काम किए, आप एक काम करिए इलेक्शन लड़िए। तो डॉक्टर साहब ने कहा रजनी साहब अब इलेक्शन लड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा। मतलब क्यों? तो मैंने एमआईएम के टाइम पे दोनों बार भी 60-60 हजार के ऊपर वोट लिया, आप मेरे क्या मानेंगे, इसके लिए मेरा इलेक्शन लड़ने का मन नहीं है। बोला डॉक्टर साहब हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो डॉक्टर साहब तो वैसे भी मुस्कुराहट मशहूर है, डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा दिए। तो बोले आपको क्या फायदा? मला इसमें मेरा एक मकसद है, अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे और इम्तियाज जलील हारेगा तो मेरा मकसद क्या, पूरे कौम का मकसद पूरा होगा। तो ठीक है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने की तैयारी करे। उतने में मेरे को मालूम पड़ा कि सलमान अजहरी साहब जालने औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब के लिए प्रचार के लिए आ रहे। जैसा वहाँ पे औरंगाबाद में बड़े बड़े प्रोजेक्टर ऐसे बना रहे कि इम्तियाज एक जगह प्रोग्राम होगा तो प्रोजेक्टर में हर तरफ प्रोग्राम दिखेगा, तो बड़े बड़े प्रोजेक्टर बना रहे। जैसा ये बात मेरे को मालूम पड़ी वैसे मैं ताबड़तोड़ बम्बई गया तो सलमान अजहरी साहब गाँव चले गए थे। तो फिर उनके बड़े भाई साहब है हरी भाई कल्ला में हरी मस्जिद में मुफ्ती जुबैर साहब, उनसे जाके मिला। उनसे जाके मिलने के बाद में मुफ्ती साहब को बोला साहब आप क्या बोलते हैं अब इनको सलमान साहब को औरंगाबाद प्रचार के लिए मत भेजो। बोले क्यों? बोले जलील साहब के लिए। बोले क्यों? वो तो गुस्ताखी रसूल का बहुत बड़ा रैली निकाले। बोला साहब सब बोलने की बात है, पॉलिटिक्स है, वहां जाने की क्या जरूरत है उनको। यहीं पे हमारे मुख्यमंत्री ने पालक मंत्री अब्दुल सत्तार का मुसलमान है, उसका गला पकड़ना चाहिए थे, उसको तो गला नहीं पकड़े, ड्राई फ्रूट खिलाते और रैली ले गए। वहां पे अपना पेपर दिए और भाग गए। बच्चों के साथ क्या हाल हुआ वो बच्चों से पूछिए। तो ये सब एक नाटक है। फिर उनको एक वीडियो बताया कि मैंने बताया कि भाई देखो ये वीडियो देख के उन्होंने बताया, ये वीडियो बताओ वीडियो। मी स्पष्टपणे सांगतो खैरे साहेब, तुम्ही हे बोलताना माझा उत्तर तुम्ही ऐकून घ्या। माझा औरंगजेबशी काही संबंध नाही। रजाकार होते, गेले, मेले, संपले, माझा काही त्यांच्याशी संबंधित नाही। निजामाशी माझे काय देणं घेणं आहे? तर हे कुणाचं नाही, अस्सल महाराष्ट्रीयन, मी अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे मी, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा आहे मी, संविधानाला मानणारा आहे। तर कृपा करून माझा संमत हे सगळं यांच्याशी जोडू नका। पण आता सगळे बाळासाहेबांचे विचार माने हो गया ना, आगे देखो चलते वीडियो मुफ्ती जुबैर साहब ने वीडियो देख के बोले बाप ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, मेले के लिए बोल रहा। बोले देखिए साहब आप ठीक है, आप जाइए, मैं सलमान अजहरी साहब को औरंगाबाद नहीं भेजूंगा, हम पे भरोसा रखो। बोला साहब आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मेरे को असद ओसी भी इम्तियाज पे भरोसा नहीं। बोले क्यों? तो बोला वो मदीना शरीफ में भी जाके कसम खाते। और देखिए मैंने सब बताया, मलकापुर का, कलमनुरी का, किराड़पुरे का, मलकापुरी में तो किसी ने नहीं छुड़ाया नहीं, उसमें से यहाँ बैठे बैठे एक पेपर फटने से पहले छुड़ाया, मैंने पेपर फटने से छुड़ा। मलकापुर में, कलमनुरी में भी मैंने जाके मदद किया, वहां पे भी एमआईएम ने इम्तियाज जलील ने या सदोसी ने किसी ने नहीं किए। किराड़पुरे में भी 80 से 90 बच्चे गिरफ्तार हुए। एक इशाक एमआईएम के नगर से इशाक हाजी ने 5 या 6 छुड़ाया, बाकी के अफसर खान ने छुड़ाया, और उससे बचे हुए 60 से 65 अफसर खान ने छुड़ाया और बाकी बचे दूसरों ने छुड़ाया। तो ये लोग क्या करते हैं, 25 नगर से दूसरे भी थे, लेकिन इनको मालूम है हमको वोट मिलना है, हमारे खयात आएंगे, क्या बोलते बाप आएंगे, मुसलमान को भड़काएंगे, हमको वोट मिलेंगे। तो इनको करने की क्या जरूरत है इनको? इसके लिए मैंने इम्तियाज जलील को हराया और उससे अल्लाह का एहसान होगा। मुफ्ती साहब भी ने आए और अपने डॉक्टर गफ्फार साहब इलेक्शन लड़े, और मेरे बोलने पे इलेक्शन लड़े। मुफ्ती साहब अगर सलमान अजहरी साहब आते तो फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता उसे चाहता। मैं 10 साल से मेहनत कैसा कर रहा बताया ना, मैं 10 साल से 5 साल से तो कंटिन्यू कलमनुरी के बच्चों का जब हाल देखा मैं, तो मेरे बच्चों के साथ कैसा, कभी भी अपन ऐसा सोचना दूसरे बच्चे के साथ हुआ तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा सोचेंगे तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। मैं जब से
जब से मैं पीछे लगा था कि इम्तियाज जलील को हराऊंगा, तो अल्लाह जो भी मकसद पूरा करे, अल्लाह ताला ने मेरा मकसद किया। गफ्फार साहब ने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने के बाद में 5,943 वोट लिए, जबकि इम्तियाज जलील 2,200 वोट से हारा। अब आप ही बताइए, अगर गफ्फार साहब इलेक्शन लड़ते तो जीत जाता था, अजहरी साहब भी, सलमान अजहरी साहब भी आते तो जीत जाता था। लेकिन अल्लाह ने मेरी मकसद पूरा किया। मैंने 2 रकात नमाज शुक्राना था कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसलिए मैं अभी आप लोग सोचिए, आप इसके उल्मा से मेरी गुजारिश है कि मैंने इम्तियाज जलील को क्यों हराया, सच गलत हराया कि सही हराया, मेरे को जवाब चाहिए। कौन से उल्मा क्या बोलता देखेंगे।